तो आखिरकार अब डीमन स्लेयर के तमिल तेलुगु ट्रेलर के बाद अब हिंदी ट्रेलर भी हमें देखने के लिए मिला है। उसका ऑफिशियल ट्रेलर अब यूट्यूब पर तुम्हें देखने के लिए मिलेगा। और ये हिंदी ट्रेलर कैसा है, आखिर इसकी हिंदी डबिंग कैसी है, सब पर मैं बात करने वाला हूँ। वही डिस्कशन करने के लिए ये वीडियो मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। क्या शानदार रात है। बाकी अगर तुम्हें पता हो या नहीं हो, लेकिन ये ट्रेलर एक बार पहले भी रिलीज हो चुका था, जो कि हिंदी ट्रेलर था, जिसके आते ही 15 से 20 मिनट के अंदर ही उस हिंदी ट्रेलर को डिलीट कर दिया गया और फिर से आज इसे दोबारा से रिलीज किया गया है, इस हिंदी ट्रेलर को, जिसके अंदर हमें थोड़ी डबिंग चेंजेस होती हुई दिखाई दे रही है। बाकी मुझे कुछ उतना याद नहीं है, क्योंकि मैंने जैसे ही इंस्टाग्राम पे वो ट्रेलर देखा था, यूट्यूब पे जैसे ही खोजने गया वो ट्रेलर हट चुका था। लेकिन थोड़ा बहुत फर्क तो मुझे याद है कि थोड़ा बहुत फर्क इसमें दिखाई दे रहा है, जिसकी शुरुआती डबिंग जो वॉइस ओवर हमें देखने के लिए मिलता है उसमें भी थोड़ा बदलाव हमें देखने के लिए मिला है। और आगे के कुछ कैरेक्टर्स में, जिसमें कमेंट्स भी मैंने उसके देखे कि लोगों का भी कहना है कि कैरेक्टर्स के आवाजों को थोड़ा बदला गया है, यानी पिचेस को थोड़ा बदला गया है, क्योंकि वॉइस मुझे वही सिमिलर जैसी लग रही है। जैसे कि काई गाकू की आवाज को बदला गया है, ऐसा मैंने वहां देखा है। बाकी मुझे पक्का याद नहीं है। तुमने अगर वो ट्रेलर देखा था तो मुझे जरूर बताना। तो देखो, तुम सबको अभी तक तो पता चल ही गया होगा कि ये डीमन स्लेयर की जो मूवी है वो 12 सितंबर को रिलीज होगी, वो भी हिंदी, तमिल, तेलुगु और जापानीज लैंग्वेज के साथ, वो भी इंग्लिश सबटाइटल के साथ ये रिलीज होने वाली है इंडियन थिएटर्स में। और ये कितने रिकॉर्ड तोड़ रही है जापान में और बाकी दूसरी कंट्री जहां ताइवान में ये रिलीज हुई है, ये दोनों कंट्री में अपने रिकॉर्ड काफी अच्छे तोड़ रही है। जिसके बाद इसने अपनी 3rd पोजीशन जापान वर्ल्ड वाइड ग्रॉस एनिमे लिस्ट में अपनी बना ली है। बाकी अब इसकी अगर डबिंग की बात करें तो देखो, हमें इसकी शुरुआत में जो डबिंग हमें दिखाई गई है, जैसे कि वॉइस ओवर जो दिखाया गया है वो एकदम बुजुर्ग व्यक्ति की दिखाई गई है, जो कि शायद से जेनित्सु के दादाजी की ही वॉइस है। और देखो, यहाँ वॉइस की मैं बात जो कर रहा हूँ वो मैं अपने बारे में बता रहा हूँ कि मुझे वो कितनी अच्छी लगी। तुम्हें जैसी भी लगी तुम कमेंट करके जरूर बताना। तो आखिरी लड़ाई, ये शब्द मेरे दिमाग में गूंजते रहते हैं और ये लंबी लड़ाई आज अपने अंजाम तक पहुंचेगी। तो हमें जो शुरुआती नरेशन वॉइस ओवर दिखाया जाता है वो मुझे जहां तक कहूं तो थोड़ी ठीक ही लगी है, क्योंकि उसमें एक भारीपन वॉइस की जरूरत थी। और हाँ, ये एक बूढ़े व्यक्ति की भारीपन वॉइस हमें यहाँ सुनने के लिए मिलती है, लेकिन हाँ, उसे सुनने के बाद ये जरूर लगता है कि कोई कोशिश कर रहा है कि वो किसी बूढ़े आदमी की आवाज निकाले, और उस कोशिश की झलक उसमें हमें दिखाई दे रही है। और देखो, मैं जापानीज वॉइस से कंपैरिजन कर रहा हूँ, तो तुम एक बार जापानीज ट्रेलर देख लेना और ये हिंदी ट्रेलर देख लेना। बाकी लोग कहते हैं कि यार वो काफी समय से करते आ रहे हैं और ये बाद में कर रहे हैं, तो बढ़ना तो हमें भी है अब बहुत। और ये कोई सीरीज नहीं, ये मूवी की बात हो रही है, तो अच्छी डबिंग तो सभी को चाहिए। क्या शानदार रात है। अब अगली वॉइस हमें जो इसमें देखने के लिए मिलती है वो है डोमा की, जिसकी वॉइस मुझे हाँ बहुत हद तक ठीक लगी है, क्योंकि वो हाँ थोड़ी वैसी क्रीपी और थोड़ी साइको टाइप सुनाई देती है, जैसे कि डोमा का कैरेक्टर है भी। बाकी उसको ज्यादा हमने सुना नहीं है, तो वो भी ठीक ठाक ही लग रहा है। बाकी सुनने से ये लग रहा है कि वो सीजन 3 में जो डोमा में देखने के लिए मिला था, ये वही वॉइस है। तुम उस सीजन 3 के वॉइस को देख लेना और बताना कि वो वॉइस डबिंग कैसी थी। बाकी मैं यही कहूंगा कि हिंदी डब से जो चिढ़ते हैं, तो मैं तुम्हें यही कहना चाहूंगा कि हिंदी डब को थोड़ा बहुत सपोर्ट करो, कि उस पर चीजें बोलो, लेकिन उसे सपोर्ट करते हुए बोलो, उसे देखने के बाद ही बोलो, ताकि वो अपने बजट भी अच्छी तरह से इन डबिंग्स में घुसा पाए। बाकी इसके बाद आती है काई गाकू की आवाज। बहुत दिनों बाद मिले हो जेनित्सु, जो कि उतना ज्यादा प्रोफेशनल नहीं लगती है, और इसी की वॉइस की वजह से, इसी की लाइंस की वजह से पहले वाला ट्रेलर डिलीट हुआ था, क्योंकि उसमें जेनित्सु को जेंजू कहा गया था। इसकी वजह से ही शायद से ट्रेलर को चेंज किया गया, जिसके अंदर फिर शुरुआती जो हमें वॉइस ओवर सुनने के लिए मिला उसमें भी थोड़ा चेंज होते हुए दिखाई दिया है, उसे थोड़ा और भारी करते हुए दिखाई दिया है। जिसमें दूसरी बार में तो हाँ वो बहुत हद तक ठीक लग रहा है पहली बार के मुकाबले में। जिसमें अकाजा की जो हमें आगे वॉइस सुनने के लिए मिली है, वो भी वही वॉइस है जो कि हमें सीरीज में देखने के लिए मिली थी। आओ खेल शुरू करते हैं, क्यों ना थोड़े मजे किए जाएं। जो कि हाँ ठीक ठीक सी ही है। बाकी ओवरऑल अगर मैं इसके हिंदी डब का रिव्यू दूं तो आधी अधूरी चीजें इसमें सुनने के लिए ऐसी लगती है। आधा लगता है कि आधे लोग प्रोफेशनल है, आधे प्रोफेशनल नहीं है। लेकिन ये एक छोटा सा ट्रेलर था, छोटे छोटे डायलॉग से मैं कुछ भी ज्यादा तुम्हें नहीं बोल सकता हूँ। बाकी ये हिंदी ट्रेलर भी अच्छा ही था, ठीक ही था। बाकी मैं तुम्हें यही कहूंगा कि हिंदी डब को भी सपोर्ट दिखाओ, ज्यादा उससे छिड़ो मत, उसे गालियां मत दो, क्योंकि उसे तुम्हारे सपोर्ट दिखाने से ही ज्यादा बजट उसमें डाला जाएगा। कम बजट डालने की वजह से ही वो मूवीज
इसकी हिंदी डब्स ऐसी तुम्हें सुनाई देती है। अगर उसमें बजट अच्छा खासा मिलेगा तो डबिंग भी तुम्हें एकदम प्रोफेशनल वॉइस आर्टिस्ट के साथ सुनाई देंगी। बाकी यही मेरा कुछ सोचना था इस हिंदी ट्रेलर को लेकर। तुम्हारा क्या सोचना है कमेंट करके जरूर बताना। और देखो अभी तक तुम्हें अगर डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कासल की मूवी के बारे में नहीं पता है और इसकी स्टोरी तुम अभी तक नहीं जानते हो कि ये डीमन स्लेयर एनीमे कैसा है, कैसी होगी ये मूवी, तो मैंने एक अर्ली रिव्यू वीडियो भी बनाई है, वो जाके तुम देख लेना। और इसकी स्टोरी हमें हसीरा ट्रेनिंग आर्क के बाद से देखने के लिए मिलेगी। बाकी इसके सारे डीमन स्लेयर के एपिसोड्स तुम्हें देखने के लिए मिल जाएंगे, जिसे तुम अभी आराम से कॉट अप कर सकते हो सितंबर 12 तक। हिंदी डब फैन हो तो हिंदी डब देखो, फिर हिंदी डब में भी, क्योंकि तुम्हें ये मूवी थिएटर्स में देखने के लिए मिलेगी। और इस इन्फिनिटी कासल मूवी में हमें वही फाइनल फाइट की शुरुआत होती हुई दिखाई देगी, जिसके अंदर हमारे सारे डीमन स्लेयर हसीराज सभी के सभी अब इन्फिनिटी कासल के अंदर आ चुके हैं और अपनी फाइनल फाइट की तरफ बढ़ रहे हैं। यही स्टोरी इसकी होने वाली है। बाकी डीमन स्लेयर को अभी तक कौन नहीं जानता, यहाँ तक जो वीडियो देख रहा होगा वो उसने डीमन स्लेयर पक्का देखा ही होगा। और सोच रहे हो कि डीमन स्लेयर हम लीक या और जगह पे देख ले, तो तुम्हें मैं यही कहूंगा कि थिएटर में जाकर देखना। तुम समझ पाओगे कि एनीमे को लेकर कितना ज्यादा क्रेज है और ये मूवी कितनी ज्यादा बढ़िया है। थिएटर एक्सपीरियंस मूवी होने वाली है, तो इसे वहीं जाकर देखना। बाकी अब ये वीडियो तुम्हें कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। और वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।